Very good evening to everyone. Can I say why it is swiping from left to right, right to left? क्या हो रहा है? अच्छा नहीं हो. Phrases queries first. Conceptual queries first. No query. So go to seniors. फिर हम immediately will move to this post closing tone trade setup जिसके लिए आज हम मिले हैं. Yes, अंश कहिए. मैंने आपको अनम्यूट किया है. बोलो. हाँ अंश, मैंने आपको अनम्यूट किया है. हाँ सर, वो एक्चुअली टेक्निकल इश्यू था सर. रामको सीमेंट डेली. रामको सीमेंट. रामको चेन्नई भेज दिया. इसमें से मल्टीपल लैडर्स कंप्लीट टर्न अराउंड बाय एंड स्नेक के सीरीज का हाईलाइटेड हाई 1043 थोड़ा ऊपर. नाइन 1030 1043 1045. हाँ सर, वो एक्सटेंड हो जाना नीचे. और हाँ तो 1045 है, बराबर है. अभी सर यहाँ पे सो सर मतलब जनरल ऑब्जर्वेशन, जब भी कंप्लीट टर्न अराउंड हो जाता है तो उसको नया बढ़ना होगा, तो उसको पीसीसीबी ट्रेड करना होगा ऑफ कंप्लीट टर्न अराउंड 14 का पीसीसीबी 1031. So sir, वो ट्रेड कर लिया, बट माय 1045 वाज स्टिल इंटैक्ट व्हिच वाज नॉट ट्रेडेड ऑन 64. 1046 गया बट वो ट्रेड नहीं कर पाया. तो मेरा एक्सटेंडेड हाई 1059 हो गया अभी पीसीसीबी. अभी नेक्स्ट भी 1059 तक ही आया एंड आज से उसने ट्रेड कर लिया 1059. सो अभी शुड वी कंसीडर दिस एज रीसेंट हाई ट्रेडेड क्योंकि एक्सटेंड होते गया था. हाँ, वी शुड कंसीडर. ओके. एंड अभी यहाँ से कैन वी एक्सपेक्ट, अभी रिट्रेसमेंट में मिले अपने को, आईसीएफसी खुले या आरएमएससी लोअर खुले, तो शुड वी एक्सपेक्ट 5% एंड टेक द ट्रेड? Yes. And who triggered the rise in price? Who triggered? तो it was 1045. वापस कभी भी अगर वहां तक आवे
नहीं 10 दिन बाद 15 दिन बाद, then हाँ also you observe how it is behaving. और वहां से ओके अगर एक सपोर्ट मिला तो another 5% it will give. इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं 5-5%. ओके सर, तो कल तो अभी अपन 1061 के स्टॉप लॉस है, लाइक 1061 स्टॉप लॉस हो गया, एंड वी हैव टू जस्ट ट्राई एंड गेट, जब भी हिट द शो एंड सपोर्ट मिले तो वी हैव टू बाय. ICFC मिले ना, हाँ लोअर बैंड के स्टॉप लॉस से ले लो. RMS ओके लोअर खुले ना, ओपनिंग ड्रिफ्टिंग सेल से ले लो. करेक्ट ओके. ट्रेडिंग कर रहे हो हम्म तो FC 100% के स्टॉप लॉस से बैठे रहो. करेक्ट सर. सो अगर लो बैंड का ICFC खुला है तो भी FC 100 स्टॉप लॉस. ट्रेडिंग कर रहे हो तो लोअर बैंड नहीं स्टॉप लो. सर, पोजिशनली. पोजिशनल करते हो, स्क्रीन फ्री ट्रेडिंग करना है, नहीं देखना है बाजार, हम्म 100% स्टॉप लॉस. और RMS से लोअर खुल गया समझ लो FC 100% के नीचे, एंड ओपनिंग ड्रिफ्टिंग सीरीज sometimes greater than FC 100%, lower than FC 100%, तो करेक्ट, तो बदल वो तो स्टॉप साढ़े लॉस. देखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अंडरस्टूड सर, गॉट इट. और यही रामको सीमेंट में 4-5 स्क्रिप्ट में सैटरडे संडे बैठ के स्टडी करके मुझे बताना. हम्म एक और बात इसमें हाईलाइट करता हूँ कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंप्लीट राउंड हुआ, उसके हाँ बाद एक फॉलो बाइंग आनी चाहिए, आनी हाँ चाहिए, आनी चाहिए. ये हमको समझ में आ गया. कब नहीं देखना, जरूरत नहीं है, वो समझे. हाँ सर, वो समझना है सर. कंप्लीट राउंड बाई 15 मई 2020 से चल रहा है. हाँ 2020 से चल रहा है. तो गो टू 15 मई 2020. जाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी केस स्टडीज के लिए हम जा रहे हैं कि जब पहली बार कंप्लीट राउंड बाई हुआ था तो उसके हम्म बाद अगर एक फॉलो बाइंग आ गई है, और आई गई हाँ होगी क्योंकि 255 का 1067 है, करेक्ट करेक्ट सर, यस आ ही गई होगी. तो फिर भी हम जाते हैं 15 मई 2020. फर्स्ट टाइम जब कंप्लीट राउंड बाई हुआ हम्म तो उसका PCCB 580 to 70 था, हाँ देन हाई 585 बना, फिर वो 585 हाई जो है 26 मई को ट्रेड कर लिया, ट्रेड कर लिया. हाँ वो सपोर्ट से बंद हो गया, बंद हो गया, राइट. तो फॉलो बाइंग आ गई. आ गए, करेक्ट सर. अब जितने भी कंप्लीट राउंड बाय आते हैं हम्म वो सब में फॉलो बाइंग की जरूरत नहीं है. ओके 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 ओके. करेक्ट करेक्ट, अंडरस्टूड सर. अब वापस यहाँ पे लेटर आई, कंप्लीट राउंड बाय हुआ, हुआ सर. यहाँ पे फॉलो बाइंग की जरूरत नहीं है. सर बट जस्ट एन ऑब्जर्वेशन सर, यहाँ पे सर यहाँ देखो, क्लाइमिंग माइटा, है, इसकी बात अलग क्लाइमिंग है. माइटा. करेक्ट करेक्ट, क्लाइमिंग क्लाइमिंग उसको. 1.8 है, इसके लिए फॉलो बाइंग की जरूरत थी, बट अदरवाइज कंप्लीट राउंड बाय सिंपली हम देखें हाँ तो जरूरत नहीं है. और एक्चुअली कंप्लीट राउंड बाय और 261.8 है तो ये है ही नहीं. ऑब्वियसली करेक्ट. हाँ 261.8 से करेक्शन करेक्ट. आना है. हम्म एक और कंप्लीट राउंड बाय देखते हैं, मल्टीपल लेटर. यहाँ पे कंप्लीट राउंड हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, यहाँ हुआ बट अकर अगेन 261 सर. अगेन 261.8 से हुआ. हम्म तो रिट्रेसमेंट पे लेंगे, करेक्शन पे लेंगे, बट लेंगे जरूर. सो जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, 5% ट्रेड्स जब भी मतलब कंप्लीट टर्न होता है ना, हम्म एंड कंप्लीट टर्न अराउंड हो गया है एंड फॉलो अप बाइंग नहीं आ पाई ना, तो वो 5% से बहुत बार नहीं देता. इट कोई नेक्स्ट 1-2 दिन में हाई बना के हाईलाइटेड हाई बन जाता है एंड वहां से बाजार घूम जाता है. वो पहली बार हुआ होगा ना तभी.
हाँ सर, ये मैंने देखा नहीं, आई सर्च ऑन दिस। ये मैंने भी पहली बार हाईलाइट किया है। कंप्लीट अराउंड का कंडीशन ये है कि कंप्लीट अराउंड सेल से चल रहा हो और फॉलो सेलिंग आ गई हो, और फिर जब पहली बार कंप्लीट राउंड बाय होता है तो फॉलो बाइंग की जरूरत है। बट करेक्ट। कंप्लीट घर में ही है और फॉलो बाइंग से चल रहा है, तो तो जरूरत फॉलो नहीं है। बाइंग इतना जो स्ट्रिक्टली हम कहते हैं ना, वो जरूरत नहीं है। करेक्ट करेक्ट। ठीक है। सर इसमें और एक क्वेरी था सर। ये- अभी सर ये यही मल्टीपल एडर से पहले से चल रहा था। सो हाउ डू वी नो, मतलब कि पहले से अपन जर्नी में बैठ सके, वी कैन टेक द लॉन्गर जर्नी। आज भी मतलब नीचे 1037 में मिल रहा था, बट आई वाज लाइक नहीं, वंस 10598 तभी लेंगे। सो आज भी रिटेस्टेंट में मिल रहा था। ये स्क्रिप्ट बाइंग में है, इतना तो समझ में आ रहा है। हाँ सर, बाइंग में समझ में आ रहा है। मल्टीपल डेटर से चल रहा है, ये भी समझ में आ रहा है। हाँ सर। यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ मार्च 2021 31 मार्च को। हाँ सर। तो जो हम कहते हैं कि एक बार लोअर बैंड ट्रेड किया होगा तो ही तो स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ होगा। नहीं यहाँ सर, पे ये नहीं, ये लोअर बैंड ट्रेड नहीं किया था, नहीं तो किया नो था। प्रॉब्लम। और यहाँ पे जाते 5 अप्रैल को हम्म। लोअर बैंड ट्रेड किया था ट्रेड किया और था, फिर हाँ। ट्रेड हुआ था। हाँ करेक्ट सर। तो जब लोअर बैंड ट्रेड किया, फ्रेश हम्म। रेजिस्टेंस हम्म। इज नथिंग बट करेक्शन सेल करेक्शन चलिए सर। accumulation। अक्यूमुलेशन। स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ रिवर्सल आफ्टर accumulation। करेक्ट, रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन। CAC OUB करेक्शन सेल कंप्लीट ओरिजिनल अपट्रेंड बिगिंस, ये कब होगा? ये सर जब इसका अपर बैंड ट्रेड करेगा ये प्लान का, अपर बैंड क्या था? 1040। तो 1040 इसने आने वाले दिनों में ट्रेड किया। किया से 1040, 6 तारीख को कब शायद किया? कल, शायद 6 को कर लिया होगा, देखना पड़ेगा। 1040 1040। का 1059 है। नहीं, नहीं ये किया। नहीं, कब किया? आज किया ना? आज किया अभी। तो हु ट्रिगर द राइज इन प्राइस? 1040। 1040 के ऊपर वैसे भी 1043 था। तो इसी तरह से हमको यहाँ भी कहीं जितने भी स्टॉप एंड यूज टू बाई है, और हाँ। साथ में यहाँ पे तो लेडर भी दिख रहा है। हम्म। यहाँ भी स्टॉप एंड यूज टू बाई है और लेडर भी दिख रहा है। हाँ। तो यहाँ पे बाइंग क्या भाव में आई थी? 1030 में। 1030 में। तो स्टॉप एंड यूज टू बाई होके हम 1040 पकड़े हैं अपर बैंड। हाँ। बट हु ट्रिगर द राइज इन प्राइस? स्टॉप एंड यूज टू बाई होके 1030। 1030, हाँ। तो वापस 1030 पे मिल रहा है ना? मिल रहा है। 7 अप्रैल को, 8 अप्रैल को। हम्म। ऐसे मैंने कहा है इसके लिए नहीं, जितने भी स्टॉप एंड यूज टू बाई है हाँ। उसके सामने लेडर दिख रही है आपको, हम्म। तो वो सब ओईबी वाले केस स्टडीज है। ओके। हम्म। स्टॉप एंड यूज टू बाई हम्म। उसका लेडर भी लैडर। मतलब ये CAC OUB हो सकता है। 8 अप्रैल हम्म। को हम जाके देखते हैं। तो इसका हाईएस्ट हाई किया था 505, उसका नेक्स्ट लेवल क्या है? 51440। 51440। OUB कब होगा? हो चुका, लेडर आ गया मतलब हो चुका। बट न्यू हाँ। राउंड ऑफ बाइंग विल बिगिन अबव 51440। ओके। ये जब भी 51440 हायर से ट्रेड करता है हाँ। और किसी से बंद होता है, हाँ। which it has occurred here on 13th April, शायद हम्म। करेक्ट। 514 का लेवल नहीं ट्रेड नहीं किया है। तो यहाँ तो कर ही लिया 15/4 को। सही लिया, हाँ सर। तो न्यू राउंड ऑफ बाइंग 514 के बाद हम्म। कैसे भाव में हुई? 529। राइट, हम्म। हुई ना? एंड हाँ सपोर्ट के सर। साथ हु ट्रिगर द वन राइज इन? 514। 514। 514 नो? यस सर। 514, मिल रहा है सर। 514, 514। हम्म।
वापस स्टॉप एंड यूज टू बाय ओके, यहाँ पे लेटर नहीं दिख रही है, हाँ तो CSUV भी नहीं हुआ, यहाँ पे CSUV भी हुआ होगा 12 मई को। सो बिलो WD पे तो भी चलेगा। अपने को स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ ना, हम करेक्ट कहाँ करेक्ट। गेटिंग आ गई, हम तो सिर्फ इसको रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन कह रहे हैं। CSUV तो 538 से होगा, करेक्ट करेक्ट 538 से होगा हाँ। 538 ट्रेड किया यहाँ पे 13 मई को, हाँ सर कल ही होगा। ट्रिगर द राइजिंग प्राइस 538 मिल रहा है। मिल रहा है 538 तक हाँ। करेक्ट तो करेक्ट यहाँ करेक्ट। पर आपको जो बढ़ता है ना, हाँ। इसी तरह से स्टॉप एंड यूज टू बाय देखो। हम्म। अब इसको ये मत करेक्ट। बोलना कि फॉर्मुलेट करके दो, इसका नहीं ट्रेड सर सेटअप बना, समझ, ये तो सर समझ सब गया। सब समझ है, होता हम्म। है तो करना है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। हम्म। यहाँ पे क्या भाव में आया बाइंग, 569.80। कुछ भी बोलते हो, स्टॉप एंड यूज टू बाय होके 575 पे रुका ना। हाँ सर 575 पे रुका, अपर बैंड भी ट्रेड कर लिया करेक्ट। हाँ तो न्यू राउंड ऑफ बाइंग विल बिगिन अबव 580.35, 580.35 ओके। CSUV will occur at 580.35, अपर बैंड को चिपक के मत रहो। ओके जहाँ पे भी तो कौन सा मिनिमम अपर बैंड, बट मैंने हाई जो है वो 61.8 के ऊपर है, हम्म। तो 100% न्यू नया कब बढ़ेगा, 580 के ऊपर बढ़ेगा। करेक्ट करेक्ट। 580 ट्रेड कर लिया, हाँ ट्रेड कर लिया। वापस आया 580, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वापस आया 580, 580 हाँ। वापस आया 580, हम्म। फिर एक नया स्टॉप एंड यूज टू बाई बन के फिर एक नया CSUV भी अगर होगा तो 580 का भाव चेंज हो जाएगा। से यहाँ पे 29 जून को कैसे बढ़ता है, कैसे पकड़ के रखना शेयर को, अगर मैं हम्म। एग्जिट भी कर लिया हूँ, प्रॉफिट भी बुक कर लिया हूँ, तो हम्म। हाउ टू इनिशिएट, शिक्षा में सीनियर्स कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, एंट्री एग्जिट से ज्यादा व्हाट मैटर्स इज री इनिशिएशन। प्रॉफिट बुक कर लिया, लॉस बुक कर लिया, हो गया ठीक है कोई बात नहीं, कोई स्क्रिप्ट थोड़ी प्रॉफिट करना बंद कर दी, हमने प्रॉफिट बुक किया, लेकिन रामको हम्म। सीमेंट कंपनी ने तो प्रॉफिट बुक करना बंद नहीं किया ना, कंपनी तो करेक्ट करेक्ट। लिस्टेड है ना हम भी, तो उसमें बने रहो, इसको बोलते हैं लॉयल्टी, रामको सीमेंट के प्रति लॉयल रहो। ये स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ, नया कब बढ़ेगा, 651, 651 बढ़ गया 651, ट्रेड कर लिया ना आने वाले दिनों में 651, कर लिया यहाँ कर पे लिया। नहीं किया स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ, बट फिर भी एक बार तो कर लिया, कर ये लिया। तो उठ के कहाँ से आ रहा है, 651 ही आ रहा है, 651 का नेक्स्ट लेवल नहीं तो ट्रेड किया होगा, क्योंकि यहाँ जो इंटरचैनल जोन था 6 करेक्ट। जुलाई को 651 का नेक्स्ट लेवल 633 था, नहीं तो किया करेक्ट। वापस मिलता है 651 में, हम्म। इसको बोलते हैं CSE। वही भी। इसी तरह से PBC ODB, सेलिंग का जजमेंट हो, स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ हो, आने वाले दिनों में लोअर में ट्रेड कर लिया हो, तो पुल बैक बाय कंप्लीटेड, ओरिजिनल ओके डाउन ट्रेड बिगिन, इसको बोलते हैं करेक्ट PBC ODB, और एक बार तो वापस वहां पे आएगा, आएगा करेक्ट मतलब आएगा। राइट। सर यहाँ इसमें पे खाली एक चीज़ देखना है कि मल्टीपल मल्टीपल स्नेक्स या मल्टीपल लैडर्स होना चाहिए करेक्ट। बाइंग में तो होना चाहिए ना यार, मल्टीपल लेडर इन कंप्लीट राउंड बाई होके फॉलो बाइंग आ गई हो उसके बाद की बात कर रहा हूँ, ओके ओके अंडरस्टूड। मल्टीपल भी होना चाहिए, कंप्लीट राउंड बाई भी होना चाहिए, और फॉलो बाइंग भी आ गई होगी, जो मई 2020 से 550 से फॉलो बाइंग चल रही है, चल रही करेक्ट। लेकिन 550 के बाद कितनी बार 550 600 में मिला है, ऐसे 1200 हम्म। नहीं हुआ, यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ, नया हम्म। कब बढ़ेगा, 688 तो 697 75 के ऊपर। तो 27 जुलाई के बाद 697 ट्रेड कर लिया होगा, कर लिया होगा सर। वापस 697 आया है यहाँ पे, आया सर 697 आया। तो ये ट्रेड किया कि नहीं किया, नहीं किया होगा, यहाँ तो पे हम नहीं किया कहेंगे होगा। 689, और ये आगे जाके ट्रेड कर लिया, तो ट्रेड यहाँ कर पे लिया। तो यहाँ रुक गया,
करेक्ट। ये सब ना, और यहाँ भी ये और डीप जाना हो अभी भी तो 683 पकड़ सकते हैं लोएस्ट प्राइस। करेक्ट। जब किया था, और पोजिशनल ट्रेडर पैसिव ट्रेडर के लिए बढ़ाया किसने 697 ने, लेकिन टूटेगा कब 683 ट्रेड करेगा तो 683 आ रहा है, 683 यहाँ ट्रेड नहीं किया, नहीं किया, करेक्ट तो सर, कर लिया होगा शायद। 673 नहीं किया होगा, ऐसे कैसे किया होगा। 683 का नेक्स्ट 676 61.8 से ट्रेड किया, मत मानो, थोड़ा हाँ थोड़ा करेक्ट। लेवल बाइंग के जजमेंट। मैंने एक बार कृष्णा में समझाया था, नीति और नियम, और नीति बाइंग का जजमेंट है, मल्टीपल स्नेक नहीं आया, कंप्यूटर सेल नहीं हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा अपना जो रूल्स है वो हम डिविएट कर सकते हैं कृष्णा वे। करेक्ट। कृष्णा ने सारी जिंदगी यही किया, हर जगह उन्होंने नियम तोड़े, लेकिन धर्म के खातिर, खुद के खातिर नहीं। समझ रहे हो ना, तो हम भी बाइंग जजमेंट को पकड़ के रखने के लिए, अगर हमारा कॉन्शियस अलाउ करता है तो हम रख सकते हैं। और हमेशा हम क्या कहते हैं, 100%, 100%, 100%। पोजिशन ट्रेडर के लिए दो ही लेवल होने चाहिए, 100% टू 61.8%। अब जैसे कल फ्राइडे है, हाँ बस मल्टीपल लीडर, कंप्यूटर और बाइंग, फॉलो बाइंग के साथ कुछ चल रहा हो, या तो मल्टीपल स्नेक, कंप्लीट राउंड सेल और फॉलो सेलिंग के साथ चल रहा हो, और सेलिंग के सेटअप में भी है, तो हम हर फ्राइडे लेते हैं कि सेलिंग करना है, तो आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस आरसी 100% है। यस सर। लोअर बैंड ट्रेड करता है तो आपका स्टॉप लॉस आप शिफ्ट कर दो, रेजिस्टेंस शिफ्ट कर दो अपर बैंड। फिर एफसी 100% ट्रेड करता है तो आपका रेजिस्टेंस आप शिफ्ट करो एफसी 11.8, और एफसी 127.2 ट्रेड करता है तो बाद में यू कैन कीप ट्रेडिंग द रेजिस्टेंस। ऐसी फ्राइडे फ्राइडे भी अगर हम अप्लाई कर लिए और हम हाँ सक्सेसफुल होते जाते हैं, तो धीरे हाँ धीरे हिम्मत बन जाएगी कि हमेशा के लिए ऐसा ही करना चाहिए। और आप लोग सब लोग हाँ बोलो, सब लोग हाँ बोलो, तो मैं डेली के स्टॉप लॉस ही चेंज करा दूं। ये 38.2 री एंट्री एंट्री ये सब नहीं होना चाहिए। एक आरसी 100% फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस अपर बैंड, थर्ड रेजिस्टेंस एफसी 11.8, और 127.2 के नीचे ही एफसी 100% एंड सो ऑन रेजिस्टेंस। मतलब नॉर्मल ट्रेडिंग रेंज में सिर्फ तीन रेजिस्टेंस हो सकता है, आरसी 100%, अपर बैंड और एफसी 11.8%। तो चुपचाप है ना, बाजार में बैठ सकते हैं बाइंग सेलिंग में, और कम से कम फ्राइडे को तो यही रखना चाहिए। करेक्ट सर। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। सॉरी आप उससे क्वेरी हो, मैं बताता हूँ कुछ ज्यादा ही, फॉलो हो सके तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं, 5% वाले ट्रेड तो हम पाए गए ना, चलेगा। तो कर सकते हैं ना, हर कोई कर सकता है, खास बात नहीं है ना। ठीक है, लिमिटेड पोजीशन के लिए होना अपनी फाइनेंशियल कॉम्पिटेंसी और मेंटल कॉम्पिटेंसी से कम है, तो ये सब हो सकता है। ठीक है, नाउ पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप में फ्यूचर स्टॉक्स डेली हमको अभी सिर्फ ऑब्जर्व ही करना है, मैंने ट्रेडिंग करना नहीं सिखाया है, एग्जीक्यूशन कैसे करना नहीं समझाया है। एग्जीक्यूशन में तब समझाऊंगा जब, बता देता हूँ मैं आपको, एक फिल्टर रेडी हो जाएगा तब मैं एग्जीक्यूशन विल एक्सप्लेन। जैसे ये समझ लो फुल बैक टिल आरसी 261.8 है, सेलिंग है, तो हम ये करंट टाइम फ्रेम सपोर्ट, इसमें भी तीन तरह के सपोर्ट बनेंगे, एक्टिव सपोर्ट, फ्रेश सपोर्ट इन आरसी
पोस्ट ओपन टू बाई एन एफसी, जैसे लोअर टाइम फ्रेम सपोर्ट, फिर रिट्रेसमेंट, ये सब हो जाएगा ना। उसके बाद में एग्जीबिशन में समझा देंगे और हम लाइव में भी करेंगे। लाइव में कोई अकरेंस हुआ तो एक अचानक से जब भी करीबन 11:30-12 बजे हम वेबिनार ऑर्गेनाइज करना चालू कर देंगे जैसे पहले करते थे। बट एक बार समझाने के लिए, फिर हमेशा वो लाइव नहीं रहेगा। एक बार सीख लिया, समझ लिया, 10 ट्रेड बता दिए लाइव में, फिर हम खुद ब खुद कर सकते हैं। और वेबिनार का टाइम फिक्स नहीं रहता है, तो जब फील आती है ना, समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे भी ट्रेड अवेलेबल है, तो हम करेंगे। और कुछ भी नहीं है, सेलिंग के सेटअप हो और स्टॉक सेल हो तो बेचना है। सेलिंग के सेटअप हो और लोअर बैंड ट्रेड किया, फेस रेजिस्टेंस इन एफसी मिला तो बेचना है, वही बनाएंगे। सेलिंग का सेटअप हो और करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस होके चल रहा हो तो हम वीकली में करेंगे एक्चुअली। फिर लो टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस मिला तो बेचेंगे, वही वाला एफ आर। तो मतलब जरूरी नहीं है एफ आर होना, अगर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट होके आ रहा हो और फिर आज करंट टाइम फ्रेम में भी एफ आर हुआ हो तो दैट विल प्रीफर फर्स्ट, नो। तो क्विक 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 देगा वो। अच्छा, नाउ पुल बैक एंड 261.8% वाले हैं, तो हम यहाँ पे निफ्टी में जाते हैं। मैं ये आज इसलिए रखा कि मैं कोशिश करता हूँ मेरी तरफ से कि निफ्टी की जो भी चाल है, बाइंग हो, लेकिन कुछ स्क्रिप्ट में सेलिंग आती है तो सेलिंग करना है। निफ्टी में सेलिंग है और कुछ स्क्रिप्ट में बाइंग आती है तो बाइंग करना है। अपने को निफ्टी से इन्फ्लुएंस होकर काम नहीं करना है। कि हम 2014 इलेक्शन रिजल्ट जो था उसके पहले हम जब मिले थे, तब से हम ये बात कर रहे हैं कि बाजार मिक्स ट्रेंड में रहेगा, लेट अस नॉट बी इन्फ्लुएंस बाय निफ्टी। बट फिर भी जैसे हम निफ्टी 14 टू 64 25 मार्च से था, तो हम 25 मार्च के सब ट्रेड सेलिंग के ले रहे हैं, क्योंकि वहां से 250 से 950 हुआ है। लेकिन 25 मार्च के बाद, आफ्टर 25 मार्च, ये 30 मार्च को एनबीसीसी ये क्लोज प्राइस जो है वो अभी इनकरेक्ट है। सब हफ्ते भर 10 दिन में पीसीएस पीसीआर का सब काम हो जाएगा और बढ़िया तरीके से। तो 30 मार्च को एनबीसीसी, बट चलो मैं कुछ और भी लूंगा जहाँ पे बाजार ट्रेंड रिवर्सल बाइंग हुआ है, सेलिंग में से सेलिंग आने के बजाय सेलिंग में से बाइंग आई है, वो भी हम लेंगे जो निफ्टी के साथ चल रहे हैं। 30 मार्च एनबीसीसी। बैक टेस्टिंग में जाए, ताकि बैक टेस्टिंग भी मालूम पड़ जाएगा 30 मार्च को वहां पे मेंशन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। ट्रेड सेटअप, ये सेलिंग का एक, चलो तीनों ले लेते हैं। पुल बैक टिल अपर बैंड, पुल बैक टिल आरसी 100%, पुल बैक टिल 261.8%। ओहो, यहाँ पे तो मल्टीपल स्नैक्स रेडर्स ही नहीं है, इसको कैसे समझे, छोड़ो, इसको अपडेट करना बाकी है। एमआरएफ लेते हैं। आई रिक्वेस्ट सम ऑफ यू टू पार्टिसिपेट, अगर आपकी कोई क्वेरी हो इसके रिलेटेड तो ये भी हम लेते हैं। कुछ में उल्टा भी हुआ है, दैट आल्सो वी टेक आउट। तो सीलिंग में था लेकिन अब नहीं है। पुल बैक, पुल बैक, पुल बैक, और दो पुल बैक आएंगे, पुल बैक टिल बीडीपी एंड पुल बैक टिल पीसीआर, पोस्ट क्लोजिंग रेजिस्टेंस। ये इससे भी पावरफुल होंगे। कौन सी डेट से हमको देखना है? 25 मार्च के बाद ना, 25 मार्च के बाद हम कुछ न एमआरएफ सीख रहे हैं, न पुल बैक सीख रहे हैं। मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि
जिसमें बाइंग है उसमें बाइंग करो, जिसमें सेलिंग है उसमें सेलिंग करो। निफ्टी को किसी से भी रिलेट मत करो। 25 मार्च पे पुल बैक था, हाँ था, तो इसका कहाँ तक पुल बैक आ सकता था? ये 84,465 हाईएस्ट प्राइस था ना, ये 84,465 हाईएस्ट है। तो 84,465 ट्रेड किया, नहीं किया। अच्छा, तो 80,700 तक आया, या पीसीएस 79,531 वहां तक आया, हाँ कम से कम 84 से 81 तो आया। फिर एक पुल बैक 261.8 का था, और आरसी 100% तक आके स्टॉप एंड टू सेल का था। तो यहाँ हमको नया मिला 85,081 हाईएस्ट प्राइस, और नीचे आना था उसको 81,325 तक, और 81,325 लो से ट्रेड करता है तो न्यू राउंड ऑफ सेलिंग विल बिगिन। लेकिन कम से कम 81,325 आना था, तो आया, हाँ आया। तो जिसका जो काम करना था इसने किया। 81,325 लो से ट्रेड होता डिसिसिवली, मतलब यहाँ देखते हैं ये तो इंटरचैनल जोन में ही था, तो ट्रेड किया ही नहीं। एक और स्क्रिप्ट लेते हैं। एमआरएफ के बाद एम्फेसिस 30 मार्च, हाँ 25 मार्च के बाद जितनी भी सेलिंग स्क्रिप्ट्स है वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से आप कीजिएगा, 2 4 5 मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेरी होगी तो क्वेरी भी सॉल्व करेंगे। जहाँ पे वर्कआउट नहीं हुआ वो भी केस स्टडीज मेरे पास है, दैट आल्सो विल सी नाउ। और वर्कआउट क्यों नहीं हुआ ये भी हम देखेंगे। पुल बैक 2 ही केस स्टडी थे। इसमें भी स्नेक्स एंड लेडर्स है ना, कम से कम नहीं है, क्यों यार ये अपडेट ही नहीं हुआ। पुल बैक till RC 100%, स्टॉक एंड टू सेल। रुको, एनबीसीसी लिख लेता हूँ मैं। अच्छा, इसके वो अवल ही नहीं रहेंगे। वीकली में अपडेट हो गया होगा, पर अवल ही नहीं होगा। अवल ही नहीं है तो कैसे अपडेट करेगा वो भी। देखते हैं 17 15 17 19, ये 17 19 इसने हायर से ट्रेड किया भी होगा तो स्टॉक एंड सेल हो गया। देखते हैं 17 19 का नेक्स्ट लेवल 17 33, ट्रेड करके हाथों स्टॉक एंड सेल हो गया, तो ट्रेड नहीं किया। लेकिन अच्छा, तो कहाँ तक आना चाहिए? कम से कम 16 18 तक आना चाहिए। आया, हाँ आया। तो 16 18 भी शायद लोअर से ट्रेड किया, हाँ किया। फिर 17 47 तक ही आया वापस, तो फिर सपोर्ट नहीं दिया था क्योंकि इंटरचैनल जोन में, वहां से वापस घुमा, हाँ घुमा। पुल बैक टिल आरसी 261.8, तो 1800 1815 है पीसीसीबी, ये ट्रेड नहीं करना। और 1632 आना, 1832 ट्रेड किया, नहीं किया। वहां से कहाँ तक आया? पीसीएस तक किया है 1700, और 1632 नहीं आया। 1700 आकर अगेन इट इज कमिंग टू 1815 तक आया है, बट बाइंग नहीं है। फिर एक और स्क्रिप्ट देखते हैं, एचडीएफसी लाइफ। कितनी है? एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी बैंक, एक्साइड, कोल को काफी है।
25 मार्च के बाद पुल बैक टिल आरसी 261.8 है, तो 704 704.85 हायर से ट्रेड किया तो बढ़ेगा, नहीं तो उसने मन बना लिया है 667 आने का। तो क्या हुआ, 705 से 667 आया है, फिर भी वापस 705 705 705 आज भी, और आगे पीछे 705 705 705 तीन दिन से टिका हुआ है। वन रेजिस्टेंस फ्रॉम हियर एंड 667 भी आएगा, उसको ट्रेड भी कर लेगा, इतना डिस्ट्रीब्यूशन ओके होता है। तो यहाँ भी पुल बैक टिल आरसी 100%, तो उसका भी 706 कहाँ ट्रेड कर पा रहा है। अब जो एनबीसीसी के अलावा एमआरएफ, एचडीएफसी बैंक है क्या इसमें? एचडीएफसी बैंक भी है, एक्साइड भी है, अभी भी है, कोल इंडिया भी है, ब्रिटानिया था और इसमें अभी नहीं है, तो ब्रिटानिया लेंगे हम। और एक विप्रो भी नहीं है इसमें, तो विप्रो भी लेते हैं। विप्रो 25 मार्च के बाद सेलिंग में था, और एच डी कौन सा कहा मैंने, चलो पहले हम ब्रिटानिया लेते हैं पहले। फिर ब्रिटानिया सेलिंग में था 25 मार्च के बाद, बट अभी नहीं है, तो क्या हुआ उसमें? विप्रो भी सेलिंग में था, तो क्या हुआ उसमें देखते हैं। जो वर्कआउट नहीं हुआ वो हम देख रहे हैं। बैक टेस्टिंग रिपोर्ट शीट डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज जितने भी ट्रेड सेटअप है ना, फिल्टर करके ढूंढ के आता है, उसमें टाइम लगता है। 25 मार्च के बाद पुल बैक टिल आरसी 261.8%, ये 3697 ट्रेड नहीं करता है, तो इसको 3478 आना है। 698 वगैरह सब आगे जाके उसने ट्रेड कर लिया, और ये बढ़ भी गया, और आज कंप्लीट राउंड बाय भी हो गया, कल 7 अप्रैल को वो मल्टीपल लीडर भी आ गया। तो ये क्यों वर्कआउट नहीं हुआ सेलिंग में, क्योंकि ये कंप्लीट राउंड सेल भी था, मल्टीपल स्नेक्स भी था, ये वर्कआउट क्यों नहीं हुआ? बस नहीं हुआ, इतना ही कह सकते हैं। यहाँ पे 23 फरवरी को पुल बैक आरएमएसएल हायर था, एंड वर्कआउट नहीं हुआ, मतलब इसमें एक और मीनिंग भी है जो हम एक मिनट में लेते हैं। इसका 3384 और लोएस्ट प्राइस है 3314, राइट? 3384 और 3314 के बीच में रहेगा, तो 3384 ये हायर से नहीं किया होगा। 3384 का नेक्स्ट लेवल 3395, ये ट्रेड करके सपोर्ट से बंद हो गया था यहीं पे। इवन दिस पुल बैक आरएमएसएल हायर हैज नॉट वर्कड, तो हायर से ट्रेड कर लिया, जिसको हम क्या कहेंगे, ट्रेंड रिवर्सल बाई। ऑलरेडी ट्रेंड रिवर्सल बाई से चल रहा है, और उसका सपोर्ट बन गया उसका ट्रेंड रिवर्सल बाई का 3325, तो इट इज रिट्रेसिंग ओनली अप टू 3325, और हियर आल्सो फिर तो लीडर वगैरह अकर हो गया, एंड वहीं से वो फेल हो गया था। ऐसा अगर हम देख सके तो हम सीधा सीधा नहीं बेचे, सीधा सीधा काम नहीं करें, तो हम एग्जीक्यूशन स्टेज के पहले एक और चेकिंग स्टेज पे जा रहे हैं, अगर हो सके तो, नहीं तो चलेगा, नहीं तो चलेगा, बट करना चाहिए कि क्या हुआ। तो इससे हमको एक बात मालूम पड़ेगी कि जो स्लिप सेलिंग में है वो
पुल बैक है, और अगर लोअर से ट्रेड कर लिया तो ट्रेंडिंग सेल कंटिन्यू हो गया और हायर से ट्रेड कर लेता है, जिससे इसने हायर से ट्रेड कर लिया यहाँ पे 3425 ट्रेड करके 3415 आया, तो ये ट्रेंड रिवर्सल बाय हो गया, ट्रेंड रिवर्सल बाय हो गया। और यहाँ पर भी फिर से पुल बैक है, भले मल्टीपल लेडर नहीं है बट पुल बैक ही है। तो 3697 जो है ये हायर से 5 अप्रैल को किया हो या 6 अप्रैल को किया हो, 6 को तो कर ही लिया, तो हम कहेंगे पैटर्न फेलर इज मोर रिवार्डिंग देन द पैटर्न इटसेल्फ, एंड ये ट्रेंड रिवर्सल बाय होगा। सेलिंग में है तो हमेशा टूटेगा ऐसा नहीं है, जैसे ये ब्रिटानिया है, उसने बहुत पहले ही टूटना बंद कर दिया था, सेलिंग में होने के बावजूद टूटा ही नहीं। इसी तरह से विप्रो है, ये लोड होता है तब तक एक और स्क्रिप्ट निकाल के रखता हूँ, HDFC बैंक सेट और इंडिया ब्रिटानिया। बहुत मनोपुरम है क्या इसमें, बहुत के मनोपुरम है, फेडरल बैंक भी है, BEL भी है, ग्रेन्यूल्स भी है, ऐसे सेलिंग में ही है। व्हाट डिडंट वर्क इज दिस टू स्क्रिप्ट्स, ब्रिटानिया एंड विप्रो। इसको ये भी कर लेते हैं, तो 25 मार्च के बाद ये सेलिंग में आया था। अब यहाँ पे मल्टीपल स्नेक है, कंप्यूटर ऑन सेल भी है, और ये पुल बैक RMSL हायर हुआ, और ये 426 से पुल बैक टिल RC 261.8 का हुआ, बट 427 बिफोर ट्रेडिंग 427 कम से कम ये 403 तो आना चाहिए था, जो नहीं आया, और उसने 427 ट्रेड कर लिया, तो आज 445 हो गया। अब इसमें हम रीजनिंग में जावे तो एक रीजन ऐसा मिलता है कि 18 मार्च को रिसेंटली कंप्लीट राउंड सेल हुआ था। 18 मार्च अगर ये हम कर सके तो ये ब्रिटानिया जैसे लॉस जो है, या विप्रो का जो लॉस नहीं रिवर्सल जो हुआ, मैंने स्ट्रेटेजी तो समझा ही नहीं आपको कि भाई कब इनिशिएट करना है, कैसे इनिशिएट करना है, तो प्रॉफिट लॉस की या बात ही नहीं आती, स्टॉप लॉस या टारगेट की बात ही नहीं आती है। तो हम एक बार वो रेडी हो गया राइट साइड के फिल्टर, हम करेंगे। बट यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल बाय हुआ तो क्यों हुआ, ब्रिटानिया में इसलिए हुआ कि पहले ऑलरेडी ट्रेंड रिवर्सल बाय होके चल ही रहा था, और यहाँ पे विप्रो में कंप्लीट राउंड सेल होकर है ना, फॉलो सेलिंग ही नहीं आई, ये 400 रुपया लो से ट्रेड किया ही नहीं। फिर न्यू लो बना 395, तो 395 के नीचे फॉलो सेलिंग, कंप्लीट राउंड सेल होके फॉलो सेलिंग आई नहीं थी, तो ये कंप्लीट राउंड सेल जो है इसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रहा। ये बहुत पहले जब कंप्लीट राउंड बाय होके चल रहा होगा, तो उसमें जैसे अभी अंश को समझाया मैंने, वो फॉलो बाइंग से चल रहा होगा, तो फॉलो बाइंग से चल रहा हो और कोई कंप्लीट राउंड सेल हुआ है, फर्स्ट टाइम होता है, फर्स्ट टाइम, तो उसको एक फॉलो सेलिंग देना जरूरी है। तो हम रामको सीमेंट जैसे स्क्रिप्ट्स में फिर बार बार जब भी कंप्लीट राउंड बाय हुआ दोबारा, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, तो हर बार कोई फॉलो बाइंग की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार वो फॉलो बाइंग होके चल रहा है। और उसी तरह से फॉलो बाइंग होके नहीं चल रहा हो तो वी हैव टू बी कॉशियस, फॉलो सेलिंग होके नहीं चल रहा हो वो सेलिंग में नहीं है, क्योंकि ओरिजिनली वो फॉलो बाइंग से चल रहा है। वी आर गोइंग टू नेक्स्ट वन लेवल हायर। हाँ, इसके साथ साथ, और मैंने पहले ही कहा था कि पोस्ट क्लोजिंग टोन के ट्रेड सेटअप जिनको सीखना है, जितना सिंप्लीफाई जितना इजी करके दे सकते थे उतना दिया है और कर ही रहे हैं। बट एक दो तीन पॉइंट बाइंग में है कि सेलिंग में है, ऐसा कंप्लीट राउंड बाय इसके पहले कब हुआ था। टफ लगता है तो कोई बात नहीं, एक तो ट्रेड नहीं वर्कआउट होंगे तो इतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि एक बार देख लोगे तो फिर देखते ही रह जाओगे। कंप्लीट राउंड बाय मैं ढूंढ रहा हूँ कंप्लीट राउंड सेल। हाँ, कंप्लीट राउंड सेल फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे फॉलो सेलिंग आई हो
यहाँ पे कंप्लीट राउंड सेल है बट फॉलो सेलिंग ही नहीं आई क्योंकि लेडर दिख रहा है। तो कंप्लीट राउंड सेल लास्ट कब था, यही नहीं है। इसमें जाते हैं, ये जल्दी से लोड हो जाएगा विप्रो। और ये फॉलो सेलिंग वाली बात कोई नई नहीं है, हाँ, क्योंकि हमारे यार वगैरह में जब करते थे या कुछ भी हम किए हैं तो एक पीसीएस जब से 1 साल से हम कर रहे हैं तो फॉलो बाइंग फॉलो सेलिंग कोई भी कॉन्सेप्ट में चाहिएगा, सिर्फ एक बार, पहली बार। यहाँ से ऐसे देखना चाहिए, जानबूझ के मैं ऐसे ले रहा हूँ। कंप्लीट राउंड बाय के पहले कंप्लीट राउंड से फाइंड आउट करना है। कंप्लीट राउंड सेल ये सब बाइंग है, ये हमने अभी देखा, इसके लिए मैं फास्ट जा रहा हूँ। ये कंप्लीट राउंड सेल बट फॉलो सेलिंग नहीं आई। तो लास्ट कंप्लीट राउंड सेल में फॉलो सेलिंग कब आई थी? यहाँ भी कंप्लीट राउंड सेल हुआ बट पीसीडीएस 236 था, तो ये कभी 236 के नीचे गया ही नहीं, तो यहाँ भी फॉलो सेलिंग नहीं आई थी। एक कंप्लीट राउंड सेल एक बार बुल के घर में, पहली बार बुल के घर में या बैर के घर में एस्टाब्लिश होना हो तो यहाँ पे 248 है, तो ये 248 के नीचे कभी गया ही नहीं। कंप्लीट राउंड सेल तो हुआ, 248 के नीचे कभी गया ही नहीं। यहाँ पे 255 है, कंप्लीट राउंड सेल हुआ बट फॉलो सेलिंग 255, तो 255 के नीचे कभी गया ही नहीं, तो फॉलो सेलिंग आई नहीं। फॉलो सेलिंग कंप्लीट राउंड सेल, यहाँ पे कंप्लीट राउंड सेल इसका पीसीडीएस 251 था, तो 251 के नीचे वो कभी गया ही नहीं, तो क्या बात है। ये कंप्लीट राउंड सेल है तो इसके नीचे 274, तो 274, हाँ यहाँ ट्रेड किया होगा। तो हियर इट वाज ट्रेडिंग विद कंप्लीट राउंड सेल विद फॉलो अप सेलिंग। अब हम फाइंड आउट करते हैं मेन बात, कंप्लीट राउंड बाय होकर, ये कंप्लीट राउंड बाय होकर इसका जो भाव था 279, ये हायर सेल यहाँ ट्रेड किया होगा क्योंकि 287 में बाइंग आई है। तो 12/4/2019 में फर्स्ट टाइम कंप्लीट राउंड बाय हुआ, फर्स्ट टाइम मल्टीपल लीडर भी हुआ और 15/4 को फॉलो बाइंग आ गई। अब इसके बाद जब से फॉलो बाइंग आई है तो जितने भी कंप्लीट राउंड सेल हुए ये हमने देखा, कंप्लीट राउंड सेल तो हुआ लेकिन एक बार भी फॉलो सेलिंग, कंप्लीट राउंड सेल हुआ, करेक्शन है ये, इसके नीचे ये सेलिंग आई नहीं, 255 के नीचे गया ही नहीं। अगर ऐसा हम देख सके तो ये कंप्लीट राउंड हुआ लेकिन 248 के नीचे कभी गया ही नहीं। फिर 2 बार ऐसा हुआ, तीसरी बार ये कंप्लीट राउंड सेल हुआ बट 236 के नीचे गया ही नहीं। फिर कंप्लीट राउंड सेल हुआ लेकिन ये 214 के नीचे चौथी बार नहीं गया। 4 बार कंप्लीट राउंड सेल क्योंकि वो नीचे नहीं गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाइंग करेंगे सेलिंग करेंगे, ऐसा सब कुछ नहीं सिखा रहा हूँ मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि ये जो हम रिसेंट रिकॉर्ड में आ रहे हैं कि जहाँ पे कौन सी डेट थी, 30 मार्च को, हम सिर्फ जो हमको ट्रेड लेना है, अगर इसको ट्रेड को हमको बचाना था कि पुल बैक 261.8 हुआ और ये मल्टीपल स्नेक्स है और पुल बैक है, तो ये क्यों 403 तक नहीं आया, क्यों 403 ट्रेड नहीं किया, क्यों ये 427 ट्रेड कर लिया? क्योंकि मल्टीपल स्नेक
तो था, कंप्लीट राउंड सेल भी था, मल्टीपल स्नेक भी था, कंप्लीट राउंड सेल भी था, बट उसके बाद में इसने 400 रुपया जो है वो लोअर से ट्रेड करके कभी फॉलो अप सेलिंग आई ही नहीं, इसके लिए ये वर्कआउट नहीं हुआ। इस तरह से इसको हम कर सकते हो। ब्रिटानिया क्यों वर्कआउट नहीं हुआ? क्योंकि इसके पहले भी सेलिंग में ट्रेंड रिवर्सल बाय हो गया था, तो यहाँ भी विप्रो में कंप्लीट आउट सेल का फॉलो अप सेलिंग नहीं था, इसके लिए ट्रेंड रिवर्सल बाय हो गया। तो बाकी सब जो है 25 मार्च के बाद एज इट इज अभी भी खड़े हैं। 25 मार्च के बाद जितने भी थे वो सब पीसीसीबी से पीसीएस आए हुए हैं, ये हमने देखा। और भी आप देखिएगा कि आता है कि नहीं आता है। इस तरह से हमको वी आर नॉट लर्निंग पुल बैक, और इस तरह से सब स्क्रिप्ट देख सकते हैं। ये जितनी भी है ये भी देखो, ये भी देखो, बाद में जब आप फ्री हो तो भी देखने का एक पर्पस होना चाहिए। क्या पर्पस है हमारा अभी? not that how pullback by RMSL higher is working, not how pullback till RC 261.8 is working, not this how selling setups are working. How selling setups are working, though Nifty has gone up by 700 points, तो शायद ये हमको निफ्टी की मूवमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस करती है, वो इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, क्योंकि निफ्टी कभी बहुत टूटेगा, क्योंकि जिस स्क्रिप्ट में बाइंग है ना दोस्तों, उसमें बाइंग आएगी और रहेगी बाइंग। सेलिंग है तो जहां सेलिंग है, निफ्टी अगर सेलिंग में है तो जो स्क्रिप्ट में बाइंग है उसमें बाइंग बनी रहेगी, और कहीं बाइंग है तो सेलिंग बनी रहेगी। दिस इज व्हाट, अगर हम इस तरह से हम केस स्टडी उल्टा करेंगे निफ्टी के अगेंस्ट में कि क्या हुआ निफ्टी की चाल के अगेंस्ट में, तो शायद हम निफ्टी भी शायद हम ट्रेड कर पाए, और निफ्टी तो देखना ही पड़ेगा, देख रहे हैं तो ये इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। What is more important is not to be influenced by Nifty movement. बस यही समझा रहा था। और अगर समझ लो कि हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो फिर एक चूज कर लो कि सिर्फ निफ्टी ही करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, या तो चूज कर लो कि हम सिर्फ स्क्रिप्ट ही करेंगे और निफ्टी में ट्रेडिंग ही नहीं करेंगे। लेकिन हमेशा हम निफ्टी बाइंग में है तो बाइंग वाली स्क्रिप्ट में कंफर्टेबल है, निफ्टी सेलिंग में तो हम सिर्फ सेलिंग में कंफर्टेबल है। दैट शुड नॉट बी द केस। दो में से एक को, या तो दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा या दो में से एक को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना? और हमने पास्ट में बहुत सारे स्क्रिप्ट ऐसे देखे हुए हमेशा, पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में हमेशा देखते थे कि निफ्टी बाइंग में देखो, लेकिन फिर भी सेलिंग की स्क्रिप्ट में है ना, टारगेट आए कि नहीं आए देखो। यार ये ट्रेनिंग हमने ली है। निफ्टी सेलिंग में टूटा रहता था, लेकिन बाइंग की स्क्रिप्ट हम देखते थे। पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में बाइंग थी, उसके टारगेट आए कि नहीं आए देखो। हाँ, मैं मानता हूँ कि निफ्टी बाइंग में है और बाइंग की स्क्रिप्ट करोगे तो बहुत कंफर्टेबली टारगेट्स आएंगे। निफ्टी सेलिंग में है और हम सेलिंग की स्क्रिप्ट लेंगे तो बहुत कंफर्टेबली टारगेट्स आएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि निफ्टी बाइंग में है तो सेलिंग नहीं करेंगे, निफ्टी सेलिंग में है तो बाइंग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई होप आई एक्सप्लेन। किसी कुछ पूछना है, कहना है? कोई केस स्टडी वर्कआउट करना है? एनीवन? आपने देखा हो हाउ ऑल दिस ट्रेड्स आर वर्किंग? नहीं कर रहे हो ना प्रैक्टिस? प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्वेरी होनी चाहिए ना। देखो कुछ मैसेज ऐसे हो, मैं देख लेता हूँ। चलिए, विप्रो नैरो ATR on 30th March, कैन वी कंसीडर इट? कहाँ कहाँ वहाँ उतना डीप में कहाँ जाएंगे ना, जाओ तो अच्छा ही है, बट लेट अस नॉट इंट्रोड्यूस ATR इन पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप पेजेस, क्योंकि जितना सीख सकते हैं उतना ही करना है। नाउ इट इज नॉट इन वन सेंटेंस, बराबर है। गलत हो गया।
कैन यू सी मुथूट फाइनेंस एंड अशोक लेलैंड? देखते हैं। मुथूट फाइनेंस लेने को 2 जन कह रहे हैं, देखते हैं। पार्टिसिपेट करो कशिश। Yes, sir. यस कशिश। So in Muthoot Finance, new round of selling has begun, but it is just again retracing to its previous high, 1251. न्यू राउंड ऑफ सेलिंग कैसे बिगिन हुई थी, इसमें क्या ट्रेड सिस्टम मुथूट फाइनेंस? So pullback till RMS या high. या हम उसी में जा रहे हैं। 1250 से घुमा था वापस, 1250 मारा। Yes, sir. So but बस मुझे एक चीज समझना था, उस टाइम पे आपने बोला था कि 1190 has triggered the fall. तो एक बार न्यू राउंड ऑफ सेलिंग बिगिन, ओके। एक मिनट रिलोड होने देते हैं। यस सर। लेकिन कोई अभी समझ रहा हूँ ना, तो उसको समझ में आए कि हम क्या बात कर रहे हैं। टाइम नहीं लगता है एक्चुअली, बहुत टाइम। हाँ सर, इतना टाइम नहीं लगता। ये तो नेट नहीं है या डेटा अपलोड होगा। किसके हाथ लगे? नॉर्मल रिपोर्ट शीट समझो, इससे थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, थोड़ा सा। यस सर, उतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है, थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। RC 100%, RC 100% फिर से उसका तो बहुत लंबा था, 1299 ये ट्रेड कर लिया है। यहाँ पे हम कहेंगे यस सर, फॉलो अप सेलिंग के साथ ही चल रहा है। यहाँ पे हम कहेंगे 1274 ट्रिगर द सेल, another pullback till RC 100% and इसका 1170 Yes, sir. लोड से कर लिया था। हाँ सर, किया था। 1170 का नेक्स्ट लेवल 1142 है। इससे हमने कोई भाव निकाला था ना, इसके अलावा भाव निकाला था 1274 Yes, sir. and here it is 1170. Okay, here हम कहेंगे pullback another RMC higher, इसका 1199। Yes, यहाँ से हमने So 1199 was traded. 1190 was traded on lower side here. हाँ, 1190 on traded on your side. Yes, sir. 1190 has triggered the fall. Fall. And Yes, sir. any rising price till 1190 is the pullback only. Main resistance इसमें क्या रहेगा अभी भी? Where prices stop rising, prices
180 के ऊपर तो चला गया एक बार, 2 दिन के बाद. After that we have not Yes, got sir. any increase yet. Not stopping us to Yes, take the sir. resistance मिला है, enough fresh resistance in XC occur हुआ है. हालांकि हमने एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी अभी नहीं देखी, बट यही है. Yes, sir. Resistance So one SNR to sell or but 1251 तक वो बाउंस बैक दे रहा है. Let us see how it is Yes, going. sir. कल क्या है. और 1251 यहाँ भी 1251 से जीता था, यहाँ भी 1251 से ट्रेड किया बाउंस बैक. यहाँ रिसेंट लो ट्रेड Yes. नहीं किया 55 तो वहीं तक आया है. फिर हमने ये बात की थी it will continue to fall further below 1155 and we stop by 26. Yes. और अभी भी इसमें सेलिंग का व्यू हमको इंटैक्ट रखना चाहिए. 1251 से कहाँ पे भी घूमता है. 51.15 should not trade on highs and here it is. Yes, sir. RC 6.8 और position period होगा RC Sir. 100%. One resistance 1275. 100% ट्रेड किए बगैर या 1251 ट्रेड किए बगैर एक रेजिस्टेंस मिले which is still Yes, sir. when 1126 Correct, sir. but see कितना पेशेंस चाहिए ना इसके लिए. This is not देखते रहना पड़ेगा. Correct, sir. मिस भी करना पड़ेगा. सेलिंग के पुलबैक जो Sir, but still देखते रहना पड़ेगा. बट सर आपके पास दो भाव होते हैं, तो जस्ट दैट आपको एंड ऑफ द डे खाली वो दो भाव को देखना है बस. आपको और ज्यादा कुछ देखना नहीं. माइंड सेलिंग के सेगमेंट को ध्यान में रखना है बस. यस यस. कल हिरेन ने शेयर किया था कि भाई बाइंग था तो उसने सिप्ला में बाइंग में ही ध्यान रखा और जब 738 के पास आया तो बाइंग किया भी उसने. तो हमको जिसमें दो बात का ध्यान रखना है कि बाइंग करना है कि सेलिंग करना है, ये हमारे ध्यान में होना चाहिए. तो भाव है कहाँ आए राइट सर. Anyone else? हाँ विनोद बोलो. जय श्री कृष्ण सर. सर एक शेयरिंग था माइंड ट्री में जो आपने पहले पोस्ट क्लोजिंग टोन सेटअप में क्लाइंबिंग बाय 261 ट्रेड करके था जो अभी नहीं आ रहा है. हेलो. हाँ एक मिनट. हमने तो अभी 25 अप्रैल का ही लिया था माइंड ट्री सर. हेलो. 261.8 वाला ही था. यस सर. क्लाइंबिंग बाय 261.8 ट्रेडेड हायर साइड ऑन 30th मार्च. बाइंग में. यस सर बाइंग में. 30th मार्च 2021. बड़े हेलो. एक मिनट. हाँ सर. सर इसमें नहीं आ रहा है. कब का था वो? सर 30th मार्च 2021. 30 मार्च. अच्छा इसमें नहीं आ रहा है क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ पुल बैक और करेक्शन से लिए बनाए हैं और आप जो बात कर रहे हो वो बाइंग कंटिन्यूस की बात कर रहे हो. नहीं सर. अब हमने जो पहले भी पोस्ट क्लोजिंग तो इंट्रोड्यूस किया था ना तभी ये था माइंड ट्री और ये सब आ रहा था तभी आपने क्लाइंबिंग बाय 261 ट्रेड करके ऐड किया था. कौन सी डेट चलेगी? 30 मार्च.
30 मार्च 30 मार्च 2021। हाँ, ये जो मल्टीपल लेडर है हाँ, और कंप्लीट कंप्लीट राउंड राउंड बाई बाय है है। यस, और 30 RCB मार्च 261.8 हो, और उसमें भी अगर वो 261.8 अगर उसने ट्रेड कर लिया है, ये यस कौन सर, सा ट्रेड हुआ? बाइंग, बाइंग का ट्रेड हुआ सर। तो सर ये ट्रेडिंग बाई का ट्रेड हमने अभी यस तक सर, इंट्रोड्यूस नहीं किया है। हमने अभी सर इंट्रोड्यूस किया है जो डिफिकल्ट पुल ओके बैक ओके, और करेक्शन सेल, उसको रिकॉग्नाइज करना हम्म कि ये जितने भी ट्रेड हमने इंट्रोड्यूस किए हैं ना, पुल बैक के हम्म। किए, करेक्शन किए, और दो सर पुल बैक के कर रहे हैं ओके ओके ओके। सर स्टार्टिंग में ना पीसीआर हमने और ये किया था क्लाइमिंग बाय 261 ट्रेडेड करके, तो उसमें ये आया था, तो मैं इसमें आपको वो बताना आ रही चाहूंगा। थी, हेलो, उसमें एक साथ में 150 स्लिप आ रही थी ना, ये भी बना के दे सकते हाँ हैं, एक हाँ घंटे सर का सर काम है। 150 स्लिप ट्रेड, यस सर यस सर। हाँ, अब इसको हम बनाएंगे ना तो मल्टीपल लेडर और क्लाइंबिंग बाय 1.8 ट्रेडेड यस सर, 5 मिनट में बना सकते हैं, और एक हम्म। रात में अपलोड हो जाएगा डे टाइम फ्रेम में, वन सर ये नाइट 3 ऑल द दिन तक स्लिप्स। 3 दिन तक सर ये पीसीएस पे मिल रहा था, 2045 2045 2045। 2046 पे ये तेजस का मैसेज भी था, किसी का एक हम्म हमने मैसेज आया था कि हम्म 20545 पे मैं बाइंग इनिशिएट कर रहा हूँ, और ये यस सर। सेटअप में भी बाइंग था 2046 लड्डू और के सर जैसे यहाँ से चल रहा था। 2213 तो जाना ही था सर, इसको आज आ गया सर। और आज न्यू राउंड ऑफ बाइंग इज जस्ट बिगन, यस सर क्योंकि यस इसका क्लाइंबिंग बाय डबल थ्री था, वहां तक तो आना ही था, और सर। 2213 का नेक्स्ट लेवल 2241 अभी तक ट्रेड नहीं किया है। ट्रेड नहीं किया, नहीं अब ये किया। जब ट्रेड नया तो बाइंग आएगा इसमें। यस सर यस सर। और यहाँ भी वही क्लाइंबिंग सर। बाय 261 और ये 2223 आज ट्रेड नहीं किया है, डबल नहीं वन टू किया। फोर वन ट्रेड करने पे तो न्यू बाइंग विल जस्ट बिगिन। कितना मस्त है ना, 2045 से 2200, मतलब कितना परसेंट हुआ? यस 10% तो ऐसे ही सर हो गया। यस सर, बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है सर। बस ट्रेंडिंग ट्रेड्स मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं अभी, नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड यूज किया है जानबूझ के। यस 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 ट्रेंडिंग ट्रेड करेंगे। आई एम ओके वेटिंग फॉर वन मोर थिंग, राइट साइड में एग्जीक्यूशन है ना, ये रेडी हो जाएगा ना, उसके बाद में जितने ट्रेड्स है वो सब दे देंगे। ओके सर। आपको सिनेरियो 4 ही ध्यान में रखने हैं, तो एक पुल बैक और करेक्शन, दूसरा ट्रेंड रिवर्स, ट्रेंड रिवर्सल सर। फिर वो दूसरा हुआ, एंड थर्ड इज आइदर अप ट्रेंड कंटिन्यूज और डाउन ट्रेंड कंटिन्यूज 3, और पुल बैक में एक और मिडिल लेग है जो रिवर्सल आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन या रिवर्सल आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, बस 4 ही है। करते रहेंगे, पहले पुल बैक और करेक्शन सिर्फ जम गया ना तो बाकी सब तो बहुत इजी है, यस सर। और इजी है वो मैंने नहीं किया है, ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच सर। क्योंकि पहचान है ना 2045 पे कैसे लेना, करेक्शन सेल पे यही पहचान, यस इतना सर इजी एकदम नहीं है ये। सर, वही भाव आ डबल रहा टू है वन देखो ना, थ्री 3 दिन से। और हर बार ऐसा होता है, हर स्क्रिप्ट में ऐसा होता है। सर कभी हर कभी स्क्रिप्ट में ऐसा मल्टीपल लेडर और बाई बना के क्लाइंबिंग बाय 268 सब बना के ऐसा लगता है कि जो माइंड में सालों से था वो कितना अच्छे ब्यूटीफुली से, बहुत ब्यूटीफुल वे में कंप्यूटराइज हो गया। सर कन्विक्शन लेवल बहुत बढ़ कुछ जाता भी है नहीं, इसमें हमारा। वैसे बैठे बैठे मैं तो कहता हूँ वेबिनार भी कम अटेंड करो चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, बैक टेस्टिंग रिपोर्ट शीट समरी बस लिखते रहो, करते रहो, उसी से कन्विक्शन आएगा। 10% की ट्रेड है अभी, यस यस यस, बहुत सुपर। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच सर। राकेश बोलो, राकेश बोलो। सर मेरा क्वेश्चन वही है सर, जो मैसेज कल आपको डाला था मैंने। सर फेडरल बैंक में 2 स्नेक्स आ गए हैं, बट फिर भी वो दिखा रहा है, मतलब तो वहां पे कंफ्यूजन था कि मतलब अगर 2 स्नेक्स कॉन्जिक्यूटिव आने चाहिए, दो बैक टू बैक दो होने चाहिए।
नहीं, बैक टू बैक नहीं है, बीच में एक स्नेक है। हाँ, तो इसी को तो मल्टीपल लीडर की सीरीज कहते हैं। नहीं, मल्टीपल लीडर की सीरीज किसको? राइट सर, बीच में स्नेक नहीं, राइट 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 राइट, ये मल्टीपल स्नेक ही है ना, बैक टू बैक है, करेक्ट 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 कॉन्जिक्यूटिव है। करेक्ट। और मल्टीपल लीडर देखोगे तो कब से है, ये भी देखना चाहिए बैठे बैठे कि फर्स्ट टाइम मल्टीपल लीडर कब आया फेडरल बैंक में। ये मल्टीपल स्नेक्स था, तो यहाँ पे मल्टीपल लीडर में कैसे बिहेव किया देखो, ये मल्टीपल लीडर हुआ है यहाँ पे, राइट, फिर मल्टीपल स्नेक्स आए। यहाँ पे मल्टीपल स्नेक्स आए, कंप्लीट राउंड सेल हुआ बट फॉलो सेलिंग भी आया। तो ये मल्टीपल लीडर नहीं है इन शॉर्ट। ओके ओके, गॉट इट सर, बस ये कंफ्यूजन था सर। કમલેશ ભાઈ તમને અનમ્યુટ કરું છું, નિફ્ટી સિવાય કંઈ બી વાત કરશો પ્લીઝ, બોલો કમલેશ ભાઈ। સર એમ બાંધી નો નિફ્ટી સિવાય નહીં જતું. આ તો તમે હમણાં કીધું એટલે નિફ્ટી નું ખાલી કહી દઉં કે નિફ્ટી માં ફોલોઅપ સેલિંગ નથી આવ્યું, પણ આપણે નિફ્ટી ની વાત નથી કરવી. મારે જવું છે બજાજ ફાઇનાન્સ અને એચડીએફસી. बैक टेस्टिंग में हाँ, किधर भी वो एचडीएफसी करेक्शन सेल वाला सेटअप में आवे છે, તો બજાજ ફાઇનાન્સ નથી આવતું. તો એટલે મને ખ્યાલ છે શું કામ નથી આવતું, પણ આમ તમે જોવો તો बजाज फाइनेंस कहाँ पर है? क्या बोल रहे हो, कौन सी डेट में आऊँ मैं? करंट में सर ये हाँ, बोलो। कंप्यूटर बाइक के घर में है, क्या? कंप्यूटर बाइक के घर में है क्या सर। 4 फरवरी 2000? हाँ है ना। अभी अभी नीचे ही रही है सर एकदम, और ये डिप्टिंग से 260 में आ गया सर 5 अप्रैल को। वहां से तकरीबन 200 रुपया बढ़ भी गया, 4%। ये बाइक के सेटअप में नहीं आ रहा है, करेक्शन वाले में, क्योंकि मल्टीपल लेडर नहीं है। क्या बाइंग के सेटअप में नहीं दिखा रही है सर ये स्क्रिप्ट, क्योंकि हमने क्या किया, एकदम सेफर साइड में मल्टीपल लेडर हो और कंप्लीट अराउंड बाई हो। मैं तो समझ गया बनाया ही नहीं ना, मल्टीपल लेडर हो और कंप्लीट अराउंड बाई हो, और FC 261.8 इसका जो लॉजिक है, करेक्शन टिल FC 261.8 11 स्क्रिप्ट जो है, इसका कंडीशन है मल्टीपल लेडर की सीरीज हो और कंप्लीट अराउंड बाई हो। यस सर। बाकी सिर्फ कंप्लीट अराउंड बाई भी हो और वो फॉलो बाइंग वाला कंप्लीट अराउंड बाई हो और FC 261.8 पे मिलता हो, तो ये भी हम बाइंग कर सकते हैं, बट वो ट्रेड सेटअप हमने बनाया ही नहीं। 4 फरवरी 2021 ये कंप्लीट अराउंड बाई है, हाँ है, और इसके बाद में फॉलो बाइंग आई है, हाँ आई है, फिर कंप्लीट राउंड बाई है, इसके पहले भी आया होगा। कब से कंप्लीट राउंड बाई है, यहाँ पे कंप्लीट राउंड सेल था, कंप्लीट राउंड बाई आके बाइंग होके FC 261.8 के पास मिल रहा है, तो दैट इज आल्सो वन सेटअप। लेकिन कितने सेटअप देंगे ना सर, एचडीएफसी देखिए कितनी कर पाएंगे। एक मिनट,
एक पार्टिसिपेंट है, उनका फोन था, तो वो वीकली में फॉलो करना चालू कर दिए हैं, क्योंकि वीकली अभी तक फुली कंप्लीटली अपलोड नहीं हुआ है, कल सवेरे तक हो जाएगा ऐसा बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये कंप्यूटर और बाय के घर में है और मल्टीपल लेटर भी है, देखो मल्टीपल लेटर भी है और कंप्यूटर और बाय भी है, और वीकली में ये FT261.8 के पास मिल रहा था ओपन। कहाँ है ये? तो आज हुआ ड्रिफ्टिंग सेल FT261.8 एंड स्टॉप एंड यूज टू बाय, ये सेल्स कब हुआ? ये रहा, बहुत पहले था ये, है ना मल्टीपल लेटर कंप्यूटर ऑन बाय और ड्रिफ्टिंग सेल 261.8 2970। हाँ बोलो। करंट इतना है ना, तो ये लेट इट बी देयर, આપણે नेक्स्ट वीक માં જોશું। हाँ हाँ बराबर છે, ठीक है, समझा दो। इसे ड्रिफ्टिंग सेल स्टॉप एंड यूज टू बाय है और लाइव में आ रहा है, बट हम इसको अभी तक सिर्फ पोस्ट क्लोजिंग में ही फॉलो कर रहे हैं। फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी एंड स्टॉप एंड यूज टू बाय होता ना, तो हम इमीडिएटली बाइंग के लिए हाँ बोल देते हैं, बट आरएमए से लोअर खुल के स्टॉप एंड यूज टू बाई है बिना फ्रेश रेजिस्टेंस दिए, तो दिस इज, इसकी इतनी एक्यूरेसी नहीं है, हो सकता है इस बार बढ़ जाए, बट फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी एंड स्टॉप एंड यूज टू बाई। एंड ही आल्सो वांटेड टू पॉइंट आउट दिस कि मल्टीपल लेटर हो और कंप्यूटर ऑन बाय हो कि चल रहा हो, आउट कराए कमलेश भाई, और ये FT261.8 के पास मिल रहा हो, तो दैट इज बेस्ट बाय ऑलवेज। और इसका जब हाईएस्ट भाव है 3538, जो हमने अभी अंश को समझाया, CSC OU भी होता है, दैट टाइप ऑफ ट्रेड सेटअप वी शुड फाइंड। बाकी तो सिनेरियो तो बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए बहुत मिल जाएंगे। HDFC में आता हूँ, PCS PCR ऐसे हैं कि आप बोलो 50 ट्रेड सेटअप करने हैं तो 50 कर देंगे और 50 के 50 काम करेंगे, लेकिन अपने को और बेस्ट और बेस्ट और बेस्ट, कम स्क्रिप्ट्स आवे, इसलिए जितना बेस्ट वे में हम कर सकते हैं फिल्टर आउट, उतना बेस्ट में खुशी है। HDFC बोलो कब इसकी सर देखिए कंप्यूटर भाई के घर में कब आया? कंप्यूटर ऑन बाय 30 मार्च से चल रहा है और यहाँ पे ड्रिफ्टिंग सेल 261.8 2347 पे मिल रहा था, और उसका जो बीडीपी है हाई है 30 मार्च को 2530। और ये मल्टीपल लेडर से भी चल रहा है ना, मल्टीपल लेडर कैसे से सर? अपने फिल्टर में आ रहा होगा। सर मल्टीपल लेडर कैसे? ये है ना मल्टीपल लेडर 30 मार्च को, सर कंप्यूटर अराउंड 30 मार्च को हुआ सर, मल्टीपल बाद में लेडर एक और स्नेक आया। बाय मल्टीपल, एक मिनट, मल्टीपल लेडर और कंप्यूटर ऑन बाय दोनों हुआ 30 मार्च को, फिर एक स्नेक आ गया सर। एक मिनट, मुझे खाली सिर्फ इतना जवाब दो, मल्टीपल लेडर की सीरीज है सर चलो, कंप्यूटर ऑन बाय की भी सीरीज है, और उसमें ड्रिफ्टिंग यहाँ पे फिल्टर होता होगा, है ना, ऊपर ही है। करेक्शन टिल FC261.8 रहा है ना 5-4 को, तो यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा। ये मल्टीपल स्नेक नहीं है ना, मल्टीपल लेडर हो, कंप्यूटर और बाय हो, सिंगल स्नेक इज नथिंग बट रिट्रेसमेंट। और RMSL लोअर नो रिट्रेसमेंट, ये भी एक ट्रेड सेटअप हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, करना है। दिस इज आल्सो करेक्शन सेल कि ये स्टॉप लॉस से हम ले सकते हैं, बट वी आर मोर फोकसिंग ऑन अपर बैंड 100% 261.8% PCS BDP। ये भी मल्टीपल लेडर है, कंप्यूटर ऑन बाय है, ड्रिफ्टिंग सेल 261.8 था, 2347 वहां से बाइंग ही है, 2531 2557 तक आना है, वो आया है। इफ दिस ट्रेड्स ऑन हायर साइड, न्यू राउंड ऑफ बाइंग विल बिगिन। एक जर्नी उसने आज कंप्लीट। तो सर हमने वो जो पहले ये PCS PCR का अलग से सेटअप दिया था रिपोर्ट वाले में, उसमें 1 लेडर 2 लेडर रिपोर्ट है ना, अभी भी
अभी भी है। एक मिनट, हाँ मालूम है सर, मालूम है, 1 मिनट। तो वैसे ही बोलो। ये बजाज फाइनेंस नहीं है, एचडीएफसी है, एचडीएफसी में बल्कि कंप्लीट राउंड बाइक के घर में आने के बाद एक ही लेडर आया है। भले आप दिखा दिया, आपने वो मान लिया कि मल्टीपल लेडर है, लेकिन कंप्लीट राउंड बाइक के घर में आने के बाद एक स्नेक आ गया और एक ही लेडर है, तो फिर वो बाद में मल्टीपल लेडर नहीं है। कोई बात नहीं, चलो वो उस पर डिबेट नहीं करना है। तो लेकिन वैसे ही हमको जी उतना डीप में नहीं जाना है। जैसे हाँ, सॉफ्टवेयर इसीलिए मैं बनाया बोल है रहा ना, हूँ। पूरी ये उसकी लॉजिक में जाते हैं कि कैसे बनाया है बस। नहीं नहीं सर, तो जैसे पीसीएस पीसीआर में हमने वो दिया है कि एक लेडर, सिंगल लेडर, डबल लेडर, ग्रेटर देन 2 लेडर, तो वैसे ये रिपोर्ट में नहीं दे सकते क्या? बजाज फाइनेंस नहीं आया और एचडीएफसी आया। जितने भी सजेशंस है ना, या जितनी भी रिक्वेस्ट और है, जितनी भी डिमांड्स और है, सब लिख के रखो। एक बार इसमें से बाहर निकलते मुझे कैश स्टॉक्स में जाना है। ओके ओके सर। ये एक बार रेडी हो जाए ना, जितना बना हुआ उतना हम लेते जाए, उतना उसको हम पचा ले, फिर और बेटर 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 और करना है या और ऐड करना है तो हम करते जाएंगे। मुझे ये देना है बस, ये कि अभी अपने को बन जाए तो एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी में इंट्रोड्यूस कर दूं और लाइव में भी हम अकरेंस पीरियड में ट्रेड लेना चालू कर दे। और बाइंग का सेटअप है और फ्रेश सपोर्ट अभी किसने दिया, भले बढ़ गया होगा बट फिर भी अभी बाइंग में है और फ्रेश सपोर्ट से चल रहा है, ले लो। स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ, ले लो। रिट्रेसमेंट होके बढ़ रहा है, ले लो। फिर बाइंग का सेटअप है और रिट्रेसमेंट से कितनी स्क्रिप्ट चल रही है, बस ये हफ्ते भर में रेडी हो जाएगा बोल रहे हैं। ये हो गया तो इसके बेस्ड ऑन दिस ऑल्सो बहुत सारे ट्रेड सेटअप है जो इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ मैं। बहुत सिंपल होना चाहिए, बहुत इजी होना चाहिए और ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए, बस वही कर रहे हैं। सर और वैसे अच्छा हाँ, ये जो आप कर रहे हो ना, दिस वन पीसीएस पीसीआर में, ये बोथ और ये मल्टीपल लेडर जो है ना, आई अंडरस्टूड क्या कह रहे हो। ये जो बोथ और मल्टीपल लेडर है वो ये है कि भाई मल्टीपल लेडर की सीरीज अलग है, मल्टीपल लेडर अलग है। यहाँ पे मल्टीपल लेडर की सीरीज है, मतलब सीरीज मतलब क्या, एक बार मल्टीपल लेडर आने के बाद मल्टीपल स्नेक्स नहीं आया और इसमें हम जाएंगे तो एचडीएफसी मल्टीपल लेडर में फिल्टर ही नहीं होगा, बोथ इक्वल टू 2, एचडीएफसी फिल्टर ही नहीं होगा क्योंकि इट नीड्स मल्टीपल लेडर, मल्टीपल लेडर ही है। ये जो हमने मल्टीपल लेडर की सीरीज बनाई है ना कमलेश भाई, वो इससे भी बेटर है। अग्रीड सर, लेकिन एचडीएफसी है ही नहीं, इसमें आएगा ही नहीं। यही मैं बोलना चाहता था सर, ये एचडीएफसी आप मल्टीपल लेडर की सीरीज में दिखा दे रहे हो, लेकिन उसने जब कंप्लीट अराउंड बाइक किया तब हाई देखो और फिर लेडर बनाया तो हाई देखो, तो वो बाइक के घर में है ही नहीं सर। मैं यही आप तो समझ गए, लेकिन चलो डिबेट हो जाएगा, छोड़ दीजिए। अपने को क्या चाहिए भाई, बहुत बड़ा मेजर बाइक का घर है कि नहीं है, सेल का घर है कि नहीं, मल्टीपल तो सर ये लेडर है। नहीं है ना बहुत बड़ा बाइक का घर, 2617 कहाँ ट्रेड किया है और आप उसको बहुत बड़ा बाइक का घर में दिखा रहे हो। नहीं नहीं, बहुत बड़ा बाइक का घर है कि नहीं वो नहीं दिखा रहे, हमको दिखाना भी नहीं है। हमको सिर्फ इतना दिखाना है, सुनो ध्यान से सब लोग। मल्टीपल लेडर है, हाँ है। कंप्लीट अराउंड बाइक है, हाँ है। ड्रिफ्टिंग सेल 261.8 के बाद मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। वहां से बीडीपी आया, हाँ आया। बस यही तो चाहिए ट्रेडर्स को, इतने ही चाहिए ना, बस है। ओके सर, ओके सर। ट्रेडिंग की तो ट्रेड चाहिए ना। पर फिर सेफर और साइड ज्यादा आप सीखना हो और ज्यादा करना हो, मेजर बुल के घर में है, मेजर भाई के घर में है, वो तो कहाँ सिखा ही नहीं पाए ना कभी। वो लेंगे 15-20 जन को अलग से लेंगे कि मेजर बुल का घर, मेजर बैर का घर, और ये छोटे छोटे अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, फिर बड़े बड़े अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन समझाने की कोशिश करेंगे। यस सर, जो यस। समझाया हुआ है, बट सबको सबको वो नहीं समझना है तो नहीं समझना है ना। पीपल आर हैप्पी विद दिस। 2350 से 2550 हुआ बहुत है। सर अभी आप, आई एम सॉरी, मैं
मैं डिबेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी आप विप्रो में इतना देख रहे थे तो एचडीएफसी में मैंने यही पॉइंट आउट करने के लिए एचडीएफसी दिखाया कि वो फॉलो बाइंग भी नहीं आई। देखो, वो विप्रो भी देखा हमने, रामको सीमेंट भी देखा, पार्टिसिपेंट है। चलो नहीं, करेंगे ना बाद में। फॉलो बाइंग बस इसमें नहीं है क्या? ओके ओके हाँ, नहीं है, बराबर है। ये कंप्लीट राउंड बाई है ना, इसके बाद में बाइंग नहीं है। ये 2811 आई है ना, बाइंग के घर में फॉलो बाइंग है, फिर कंप्लीट राउंड सेल होके, हाँ करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट राउंड सेल होके फॉलो सेलिंग नहीं आई है। एक बार कंप्लीट राउंड होके बाइंग के घर में ही है, एक फॉलो बाइंग देखे तो। बट बहुत बड़ा बड़ा मेजर पिक्चर नहीं दिखाना है भाई। 5%, 7%, 10% मिलता है ना, बस है। फिर नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, इतना तो ले लें। यस सर। वंश को समझा दिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कुछ जो बहुत यंगस्टर्स है और काफी अच्छा होमवर्क फॉलो कर रहे हैं, वो नेक्स्ट लेवल पे उनको लेके जा सके। तो देखिए, कब फॉलो बाइंग कंसिडर करना, कब नहीं करना, बस इतना ही सिखाया उसको रामको सीमेंट में। कुछ ज्यादा नहीं समझाया, बहुत डीप में नहीं गए। एक बार फॉलो बाइंग आ गई है तो हर बार फॉलो बाइंग की जरूरत नहीं है, बस इतना ही हमें लिया। Jai Shri Krishna, sir. Sir, can we look at Ashok Leyland? Arya. अरे यार, Yeah. आर्या की क्वेरी आती है ना, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि दिस इज आल्सो वेरी गुड कॉन्सेप्ट, काफी लोग फॉलो कर रहे हैं। सर, ये कंप्लीट टर्नाराउंड सेल के साथ चल रहा है, मल्टीपल स्नेक्स के साथ। तो पहले आर्या देख। हाँ जी सर, मल्टीपल स्नेक्स की सीरीज है। पहले आर्या देखते हैं, आर्या की क्वेरी है ना, फिर पीसीएस पीसीआर में जाते हैं। ठीक है सर। बोलो और आर्या, बोलो। एक्चुअली सर, मेरा यही क्वेरी था कि इसमें मैंने सेलिंग किया था, एंड नाउ फॉर द लास्ट 2 days ये बस विदाउट एनी वो रिट्रेसमेंट। भी बाद में देखते हैं उर्वशी, वो भी हाँ जी देखते सर। हैं। पहले हम आर्या की बात करते हैं, आर्या से शुरू किया ना, तो आर्या देखते हैं, फिर ट्रेड की भी ठीक बात करेंगे। ठीक है आर्या सर। में क्या क्वेरी है, बोलो। सॉरी सर, आर्या को इसमें क्या, एक कैसे समझ। सर इसमें एक अपना क्या ये 1 अप्रैल को जो है ना सर, ये एसएनआर टू बाय एंड सेल हुआ था 1 अप्रैल के दिन। इफ यू कैन ओपन। आर्या देखना है तो पहले ऐसे देखते हैं ना। यू वांट टू सी फ्रॉम द बिगनिंग आर्या कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बैंक कहाँ से आई थी। यहाँ पे गुड अबो सीरीज अक्कर हाँ जस्टिफाइड जी, किए, ट्रेडेड बाय करेक्ट 79 में। करेक्ट। उसके पहले रेड है। चलो हम 79 से फर्स्ट बाइंग पकड़ते हैं। फर्स्ट बैंक पे करते हैं जी सर, फिर पीसीआर में जाएंगे, फिर ट्रेड्स में जाएंगे। फिर ट्रेड्स में। ठीक है सर। Here it is coming buying, right, for first time. यस सर, फॉर अब द यहाँ फर्स्ट टाइम बाइंग आने 18। के बाद हाँ जी। फॉलो बाइंग आई है। नहीं सर, फॉलो बाइंग इसके बाद उनसे वो में आएगी 80.65 या 83.40 80.65 या 83.40 ले और लेते हैं। 83.40 है। हाँ जी 83.40 तो 80 आ रहा है, बट 83.40 ट्रेड नहीं कर रहा है। जी सर। 80 आ रहा है, बट 83 बाइंग आई नहीं, तो रियलिटी वगैरह भी कुछ काम का नहीं है। जी सर। और 83.40 के ऊपर गया भी नहीं ना कोई भाव। नहीं सर, 83.40 इस ट्रेडेड नो 83.40 तक ही आया, but it could not जी सर। trade. 84.45 ट्रेड करना होगा, and 84.45 6 करेक्ट 13
84.35 ट्रेड Third. किया गया 84 नहीं सर, यहाँ here not traded not traded. तो इसका मतलब इसके नीचे मिलता रहेगा जब तक Right. prices are not continuing to rise further, it will be available on correction always. Yes sir. 85.55 this is not traded, 86.30 is not traded, फिर नीचे मिला, 87.75 it has to trade, 87.75 traded finally on 10th November, right? 10th November. अब नहीं Yes sir. मिलेगा नीचे. ठीक है. Who triggered the rise in price? 88. 88. एक बार वो 88 तक आया वापस. 88 जी सर. 88 तक आ रहा है. Accumulate हो रहा था. 97. Distribute. हाँ, वापस 88. Who जी triggered सर. the rise in price? भाव ज्यादा 88. है, 88. 97. 88 के ऊपर ही टिका हुआ है. 102. 88 Exactly फिर से 88 तक आया. 88 आया. Who triggered the rise in price? तो 125. 88. Who triggered 88? नहीं, मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम पोजिशनल ट्रेडर है, पैसिव ये भाव. ट्रेडर है, इन्वेस्टर, तो who triggered the rise in price ये एक बार हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमें तो बार हर बार टाइम वो दो फायदे होते हैं. Yeah. बार बार वहाँ आ रहा है, एवरी टाइम वी कैन ऐड लिटिल Add. एंड Yes. वहां तक उड़ जाता है. 93 से 88 आ गया अचानक से, तो डर नहीं लगेगा क्योंकि Right, 88 sir. के ऊपर अच्छा ही. इसी तरह से हर भाव फिर 88 का नेक्स्ट भाव कुछ और मिला होगा. ये 97 Right. ट्रेड किया, हायर साइड कब किया, यहाँ पे किया होगा, नहीं किया. जी यहाँ सर. पे स्टॉप एंड सेल्स है. वो इसके ट्रिगर पहले यहाँ क्या पे होगा? 102 तक तो ट्रेड कर ही लिया होगा. Yes sir. 102 तो ट्रेड कर ही लिया यहाँ पे. नाउ हु Yes sir. ट्रिगर्ड द राइज इन प्राइस 102, उसके ऊपर अच्छा ही है. नाउ व्हेन इट विल कंटिन्यू टू राइज फर्दर, व्हेन 125 ट्रेड्स ऑन हायर साइड, हाँ yes sir. 125 ट्रेड कर, हाँ यहाँ पर कर आराम लिया. यहाँ उसके पहले कर तो लिया. हु ट्रिगर्ड द राइज इन प्राइस 125 तक ही 125. आया, Yes sir. राइट. Understood. जी और sir. 130 139 नो नया कब पड़ेगा, 139 ट्रेड करेगा तो तो 125 पे बढ़ेगा. बार बार मिलता रहेगा. नहीं तो 125 पे बार बार मिलता रहेगा तो क्या, Correct. जब भी 125 आता है ना डर नहीं लगेगा. 125 पे Correct. मिल रहा है, 125 पे मिल रहा है, प्रेस रेजिस्टेंस ही नहीं दिया और 139 ट्रेड नहीं कर पा रहा है. 2 बार 3 बार गया यहाँ पे और 139 नहीं कर पाया और 125 ट्रेडेड 125 lower side तब गया. yeah. Yes sir. तो हम RAR से कहाँ शिफ्ट हो गए? Who triggered the rise in price? Who triggered the fall in price? Fall in तो price. according to RAR आने के पहले हम बाइंग की पोजीशन से एग्जिट तो हो गए. समझ गई सर. And who triggered the fall in price? 125. Yes or no? 125. Yes sir. तो 125 रोज बिक रहा है 125 में. तो 107 आ गया, फिर 125, फिर वापस 125 आज. बोलो अब क्या क्वेरी है? सर क्वेरी ये है कि ये चल रहा है करंट टाइम फ्रेम सेल के साथ, मल्टीपल स्नेक्स के साथ, जो हमने डिस्कस किया था 17 मार्च का, जो टर्न अराउंड एंड करंट टर्न अराउंड है, आज ये वहां ही तक आया है. अगर जो आप हाईएस्ट हाई पर कर लो उस दिन का 123.75, इस पीरियड का हाईएस्ट हाई पर कर लो, वहीं तक आया है. सो am I, two things I want to understand. Number one, आज उसने उसको ट्रेड नहीं किया. अगर कल जाके वो ट्रेड नहीं करता और वहां से अगर एक फ्रेश रेजिस्टेंस या SNR to sell या ऐसा कुछ भी दे देता है, number one, can I initiate selling again? और when would it be a trend reversal? अगर कल ये जाके इसको हायर साइड ट्रेड करके सपोर्ट के साथ बंद दे देता है, तो would I say that the trend has reversed? कोई भी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में सेट करो इसको. सब है तो करंटली, अगर मैं सिर्फ CTA सेल और स्नेक्स के साथ देखूं तो मेरे लिए तो सेलिंग में अभी भी है. तो RAR क्यों ओपन किया, क्यों RAR देख रहे हैं? सर सब समझना था. RAR में से निकल जाओ. निकल जाइए सर. आप भी निकाल दो दिमाग में, बराबर. ओके डन. कोई एक, तो हम जितना भी सीख रहे हैं, जितना भी जान रहे हैं, बस एक बात आप लोग सीख लो कि उसको किसी एक घर में बैठाओ. ठीक है. RAR सब निकल गए. जी सर. नाउ हम अकॉर्डिंग टू PCR पोस्ट क्लोजिंग टू अभी तक यही ट्रेड सेटअप इंट्रोड्यूस किया है, पुल बैक और Right, करेक्शन.
सर Right? ये था भी कुछ दिन पहले जब आपने डिस्कस किया था, ये था ट्रेड सेटअप में, वन ऑफ योर पोस्ट क्लोजिंग सेटअप में। इट्स नॉट देयर नाउ। क्योंकि हम अभी सिर्फ पुल बैक और करेक्शन सेल ही देना चाहते हैं, फिर करेक्ट, ट्रेंडिंग ट्रेड देंगे, क्योंकि ट्रेंडिंग ट्रेड्स आर वेरी इजी राइट, एंड पुल बैक एंड करेक्शन सेल। हम जब भी ट्रेंडिंग ट्रेड्स में रहेंगे तो पुल बैक आएंगे आएंगे, करेक्शन राइट आएंगे सर, आएंगे, यस तो सर, उसको हैंडल कैसे करना ना, वो टेम्परामेंट अभी हम डेवलप कर रहे हैं। ठीक है सर, देन ट्रेंडिंग ट्रेड इज वेरी इजी टू हैंडल। उसको सिर्फ आरएम इसके हिसाब से करना हो तो कंप्लीट आउट सेल होके prices stop rising and started falling from 123.75, 123.75, and who यस सर, triggered the fall? 115, 115, right? तो यहाँ पे राइट सर, 115 triggered the fall on 18th March, तो वापस 115 115 115 आ रहा है 107, और 115 115 तक आके 110, तो उसकी चुटकी राइट, की जो वेलोसिटी थी पहले कितनी थी 107, 107, अब कितनी अब है एक सौ 110, एक बार नाउ नाउ इट इज 126.05। ये ट्रेड हम्म, नहीं करेगा, बाद में सजेशन देगा फिर एफसी, जहां से भी वंस अगेन फॉल आएगा सब देखेंगे ना, देन हु ट्रिगर द फॉल वंस अगेन, उस भाव तक वापस बेचने को मिलेगा ना। हम अभी से अगर ये मन बना ले कि 125 ट्रेड नहीं करेगा तो गलत है ना। हाँ, यहाँ पे किसी के पास बाइंग की पोजीशन हो, कोई इन्वेस्टर हो, तो उसको 126 स्टॉप लॉस 126 स्टॉप लॉस से निकल जाना और है। निकाल, जब वो हायर साइड ट्रेड करे तो फिर हम इनिशिएट करें, हाँ, और फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए, राइट, या लेकिन फ्रेश शॉर्ट बाइंग में ऐड नहीं करनी चाहिए, चार तरह के ट्रेडर होते हैं। एक तो बाइंग की पोजीशन हाथ में है तो स्क्वेयर ऑफ यस कर सर, दो, फ्रेश यस सर, बाइंग करनी है तो मत करो। तीसरा ट्रेडर है शॉर्ट सेलिंग करनी है तो लेट इट ट्रेड विद रेजिस्टेंस, तो एटलीस्ट तब देखेंगे, ठीक है सर, नहीं तो प्रेडिक्शन हो जाएगा कि 125 तो ट्रेड करेगा ही नहीं। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द मार्केट, वी शुड नॉट प्रेडिक्ट द मार्केट, लेट इट रिवर्स। ठीक है सर, ठीक है, यस सर। लीव द वेबिनार। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।